उपेंद्र यादव जी जितना हुड़दंग नेपाल में करवल, हाँ इतना कुछ करवल, जाति के नाम पर वोट करवल, जाति के नाम पर हर कुछ करवल, कम से कम जाति वाला बात तक खत्म हेतै। राष्ट्रपति जी डॉक्टर रामवरण यादव जी रहले तो कथी कहले मधेश के लागी, अहाँ के की लगे कि करते? कुछो न करले, कम से कम अपन कुर्सी तो बचल है। जब मोहन ठाकुर जी राष्ट्रपति के लिए डिमांड कर ले, ये उपेंद्र यादव जी सपोर्ट न कर ले कि मधेसी आदमी में बनती राष्ट्रपति। कहीं ना कहीं उपेंद्र यादव जी के बहुत डर लग रहा है कि अगर उपराष्ट्रपति हम बन जाइए तो हमार राजनीतिक चट हो जाते हैं। तो राजनीतिक बचावे के लेल अब फिर से मधेश में खुरपाती मचावे के लेल उपेंद्र यादव जी चुनाव न जीत सके छै। ये 100% लिखित लेलू न जीत सके छै। कारण एकर जनमत पार्टी उनका सहयोग करते ना तो समझते जनमत पार्टी भी मिल चुकल है कि देश के भ्रष्टाचारी के साथ सहयोग। 17 लाख से अधिक मधेसी विदेश में काम कर रहा है, अपन घर बार छोड़ के विदेश में रहा, विदेश में मर रहा, कट रहा है। उपेंद्र यादव जी के उपराष्ट्रपति जी बन जाए के चाहिए कि फिर संसद के चुनाव लड़े के चाहिए और आगे बढ़े के चाहिए? अही फागुन 25 गते के राष्ट्रपति के चुनाव होने वाला है और वही राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रामचंद्र पौडेल जी काफी बहुमत के साथ राष्ट्रपति के पद के लेल आगे बढ़ रहा है और ओकरा समर्थन में 8 दल से अधिक पार्टी के सपोर्ट मिल रहा है। ओकरा बाद अही चैत 3 गते के उपराष्ट्रपति के चुनाव है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के पद के लेल जसा पार्टी के देल गेल है और जसा पार्टी से कौन व्यक्ति कौन उम्मीदवार ठड़ा हो, यही सारे सवाल पर बातचीत करे के लिए हमारे सहयोगी सुनील कुमार जी से पूछताछ करे चाहे छी। सुनील जी, राष्ट्रपति के लेल मधेसी दल से इच्छुक रहे हो गए कि राष्ट्रपति मतलब कि मधेसी दल से मिलते, लेकिन वो तो न मिल रही है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लेल मधेसी दल के मिल रही है। तो अपने के की लगे कि जसा पार्टी से कोनो अनदर व्यक्ति ठड़ा होते कि खुद उपेंद्र यादव जी वो अपने लेते? देखो, राष्ट्रपति के वास्तव में बहुत ज़्यादा डिमांड उठल रही मधेश से और मधेसी नेताओं के द्वारा कि राष्ट्रपति मधेसी चाहिए। कैसे कि कैबिनेट में एको गो मधेसी न है, वही हिसाब से ना ही तक एको गो प्रधानमंत्री मधेसी बनल। वो प्रधानमंत्री बनल है लेकिन प्रधानमंत्री न बनल। अई कैबिनेट में माले गठबंधन के कैबिनेट में एको गो मधेसी का अधिकार न मिल, एको गो मधेसी मंत्री न बनल, एको गो मधेसी न कैबिनेट मंत्री बनल न गृह राज्य मंत्री बनल। वही हिसाब से सरकार विखंडन में भे गए, अहाँ सबके जानकारी है। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति मधेसी दल के दिल गए, बहुत अच्छा बात है, कम से कम मान सम्मान तो मिल रही। अब जहाँ तक लेकर बात रह गई कि उपराष्ट्रपति अगर जसपा पार्टी के दिल गए, मधेसी पार्टी है से लगभग 64 से भी राजनीतिक करते, बहुत दिन से राजनीतिक करते आ रहा है, तो अच्छा बात है। लेकिन उपराष्ट्रपति उपेंद्र यादव जी किनकारा देते हैं, तो हम तो कहबे कि उपेंद्र यादव जी खुद से लड़ जाए कि चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए। केना बात करे छी, उ तो एगो नेता है, पार्टी के अध्यक्ष है, तो उ तो पार्टी के आगे बढ़ावे के लिए सोचते है। बिल्कुल, पार्टी हमें थोड़ा कहीं छोड़ देवे के लिए उपेंद्र यादव जी उपराष्ट्रपति के लिए सामने आते तो अच्छा बात ना है। मधेश के एगो शान बढ़ता है। उपेंद्र जी जो हिसाब से मधेश के शान बढ़ते आ रही शुरू से, वही हिसाब से शान बढ़ते चलते उपेंद्र जी के। उपेंद्र जी आज तक प्रधानमंत्री बने के सपना ना देखते कहियो, ना देखले है। कहला सब जन मधेसी प्रधानमंत्री देश के कहियो ना बन सके, यानी कितना भी बहुमत सपोर्ट होती तो मधेसी नेपाल के प्रधानमंत्री न बनते। वही के लिए कम से कम उपेंद्र यादव जी प्रधानमंत्री देखे के जो सपना देख रहा है, प्रधानमंत्री बनने के जो सपना देख लो, सपना तो न देखे के चाहिए उनका। उपराष्ट्रपति के सपना देख लूँ, सपना ना पूरा साकार होने वाला है। वही के लिए उपेंद्र यादव जी के उपराष्ट्रपति बन जाए के चाहिए। कैसे कि 8 दलीय के समर्थन है, मतलब खड़ा होते जीत जाते। तो सुनील जी, उपराष्ट्रपति बन जाते तो आगे के चुनाव में थोड़े ना होकर क्या हो गई, कम से कम उपेंद्र जी के इज्जत अभी से बच जाते। उपेंद्र यादव जी जितना हुड़दंग नेपाल में करवल, हाँ इतना कुछ करवल, जाति के नाम पर वोट करवल, जाति के नाम पर हर कुछ करवल, कम से कम जाति वाला बात तक खत्म होते। हम सब नेपाल मधेसी एक होए के बात करी, न कि जाति एक होए के बात करी। ये उपेंद्र जी के पार्टी में देखबे ना तो लाइने से सब एक समुदाय के लोग है। कम से कम ऐसे छुटकारा मिलता है और मधेश के राजनीति में कुछ बदलाव देखे के मिलता है। जना सीके राउत के पार्टी जी जनमत पार्टी भेलै, जना लोसपा पार्टी, मतलब सब पार्टी में अलग अलग जाति के आदमी है, हर जाति के लोग है। लेकिन उपेंद्र जी के पार्टी में एक एगो समुदाय के लोग है और वह लोग हर कुछ करे। कम से कम ये एंगल खत्म होते। वही के लिए उपराष्ट्रपति उपेंद्र यादव जी के खुद से बन जाए के चाहिए और खुद से चुनाव लड़े के चाहिए, ताकि उपेंद्र यादव जी के तो सुनील जी मान सम्मान बच जाते। एगो सवाल, मतलब कि उपेंद्र यादव जी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी बन जाए तो अहाँ के की लगे कि मधेश के लागे चाहे देश के लागे कथी कर सके? हाँ, बहुत लाभदायक साबित होते कि उपेंद्र यादव जी डॉक्टर रामवरण यादव पहला राष्ट्रपति नेपाल के रहले, हुनकरा बाद मधेश से पहला
उपराष्ट्रपति के तौर पर उपेंद्र यादव जी के पहचान मिलते आ हमनी के लिए बहुत गर्व मान महसूस करबै कि एगो मधेसी पार्टी के लीडर उपराष्ट्रपति बनलै। एगो बात राष्ट्रपति जी डॉक्टर रामवरण यादव जी रहले त कथी कहले मधेश के लागी, अहाँ के की लगे कि करतै? कुछो न करलै, कम से कम अपन कुर्सी तो बचल है, कुर्सी तो पलै न मधेश के लेल। ओकरा तो मधेश की पहचान कहल जाइ छै कि मधेश में कुछ विकास करवाओ या न करवाओ, यहाँ के अर्थव्यवस्था चौपट हो जाओ, अपना यहाँ के शिक्षा व्यवस्था साफ ध्वस्त हो जाओ, अपना यहाँ के जो विकास भई छै ना वो जीरो टॉलरेंस, मतलब हर कुछ खराब हो जाओ, वैसे कोई लेना देना चाहिए। हमारा मधेसी नेता के सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए। आ कुर्सी केना न चाहिए? हम देश के मासी न छी, हम देश के नेता छी। मधेश उपेंद्र यादव जी आई से राजनीतिक न करे छै, जैसे मतलब बहुत दिन से करते आ रहा है। मंत्री कैबिनेट मंत्री के साथ साथ उप प्रधानमंत्री तक भी बन गए। का हो गए विकास न करवल तो वैसे कोई बस नहीं। जसपा पार्टी से उपेंद्र यादव जी के पार्टी से राम सहाय के मतलब नाम सामने आ रहा है, तो वही व्यक्ति के ठड़ा करते कि वो अपने खुद होते। ओ राम सहाय यादव जो 12 क्षेत्र संख्या 2 से जीतल है जी, तो राम सहाय यादव जी के उपराष्ट्रपति के लिए भेजते, कहना उनका प्रिय मित्र है, लेकिन गलत कदम है। एहि कदम के हम विरोध करै छी, एहि विरोध करै छी कि उपेंद्र यादव जी को खुद से उपराष्ट्रपति के लिए लड़े के चाहिए। जब मोहन ठाकुर जी राष्ट्रपति के लिए डिमांड कर लेते, ये उपेंद्र यादव जी सपोर्ट न कर ले कि मधेसी आदमी में बनते राष्ट्रपति। जब आई उपराष्ट्रपति उपेंद्र यादव जी के पार्टी के मिलल तो उपेंद्र यादव केला खुद से न लड़ के दूसरा खड़ा करवा। कहीं ना कहीं उपेंद्र यादव जी के डर है कि हमारा राजनीतिक चौपट हो जाए। कहीं ना कहीं उपेंद्र यादव जी के बहुत डर लग रहा है कि अगर उपराष्ट्रपति हम बन जाए तो हमार राजनीतिक चट हो जाए थे। तो राजनीतिक बचावे के लेल अब फिर से मधेश में खुरपाती मचावे के लेल ना आई तक एगो विकास भेले है। सबको जानकारी है कि एगो मधेश में आई तक कोई भी काम न होले। उहे उपेंद्र यादव जी शुरू से राजनीतिक मधेश के लिए करते आ रहे, मधेश के नाम पे हीरो बन गए मधेश के। लेकिन मधेश में एगो शिक्षा व्यवस्था कति बेरोजगारी ने खत्म कर पाले। आई 17 लाख से अधिक आदमी विदेश में काम करे खाली मधेश के। मध्य प्रदेश के बात न करिए, मधेसी के बात कर रहा छी। 17 लाख से अधिक मधेसी विदेश में काम कर रहा है, अपन घर बार छोड़ के विदेश में रहे, विदेश में मर रही कट रहा है। आई तमिलनाडु में भी मधेसी पिटा रहा है, पता है ना, हिंदी बोले पर कला अपना यहाँ के मधेसी सब हिंदी बोले छै, अपन भाषा बोले छै, नेपाली तो ना बोले छै, तो पिटा रहा है। सब उपेंद्र यादव के देना है। वही के लिए उपेंद्र यादव जी के उपराष्ट्रपति बन के मधेश के राजनीति के सन्यासी ले लेवे के चाहिए। जहाँ से राम सहाय जी चुनाव रहे जीतल, तो वहाँ से एक तो उपराष्ट्रपति के लिए भेजल जा रहा है, तो उपराष्ट्रपति जी बन जाते तो वही जगह पर उपेंद्र यादव जी जते, तो अहाँ के की लगे कि उपेंद्र यादव जी चुनाव जीत जाते? बिल्कुल हार जाते। उपेंद्र यादव जी चुनाव न जीत सके, 100% लिखित लेलू न जीत सके। कारण एकर काहे से कि आज तक नेपाल के राजनीतिक में सबके जानकारी हो गई कि हमारा देश के कौन बर्बाद कर रहा है, हमारा मधेश के कौन लूट रहा है, कौन आई मधेश के आई जो नंबर 1 पर लगा, नंबर अंतिम वाला नंबर पर चल गया। मतलब सब सोचे वाला बात है। जहाँ से राम सहाय यादव 12 क्षेत्र संख्या 2 से जीतल लगना, वहाँ मात्र 13,823 वोट पड़ल उनका पक्ष में। और उनका विपक्ष में कुशवाहा जी के पता है कितना, 13,468 वोट पड़ल है। मात्र 3.25 वोट के आंकड़ा से राम सहाय जी जीत के आयल है। अब वही से अंदाज लगा लूँ कि दोबारा अगर वही जगह पर उपचुनाव हो, राम सहाय जी के चेहरा से वोट मिलल है, वही जगह पर उपेंद्र यादव जी जाते, स्वाभाविक बात चुनाव हार जाते। जहाँ से इनका गृह जिला रहा है, वहाँ से जब चुनाव हार गए 18,000 से अधिक वोट से, इहो तो हो सके ना राम सहाय जी जाके सपोर्ट कर देते, केनो जीत भी सके। केना करती सपोर्ट? हम कभी चंदन जी के वोट दे के यहाँ जीता, चंदन जी जीत जते ना हो सके छे। तो यहाँ 8 पार्टी के ना ओका सपोर्ट मिल रहा है, बिल्कुल न मिलती चंदन जी 8 दल के समझौता। अगर वही जगह पर डॉक्टर साहब जनमत पार्टी उनका सहयोग करते ना, तो समझते जनमत पार्टी भी मिल चुकल है कि देश के भ्रष्टाचारी के साथ सहयोग मतलब समर्थन दे दिले। लेकिन एना ना होते। हमारे लायक कह सके छी कि डॉक्टर साहब से पूछल गए, एगो निजी मीडिया के द्वारा पूछल गए कि अपने कौन हिसाब से कांग्रेस पार्टी के अहाँ अपने एमएलए में रही गठबंधन में, तो अहाँ एमएलए गठबंधन से निकल के कांग्रेस पार्टी गठबंधन में चल, तो बिल्कुल कथी कहले कि हम एमएलए गठबंधन में ना छी, हम प्रधानमंत्री जी के साथ छी, हम तो प्रधानमंत्री जी के साथ छी। आ प्लस में हम रामचंद्र पौडेल जी के समर्थन दे रहा छी, न कि हम उपराष्ट्रपति के लेल जसपा पार्टी के हम सपोर्ट कर रहा छी। हम जहाँ चीज हमें ठीक छी, तो वैसे अंदाज हो रहा है चंदन जी कि जैसे उपचुनाव वहाँ में भेते तो उपेंद्र यादव जी के समर्थन डॉक्टर साहब न देते, और डॉक्टर साहब समर्थन न देते तो वहाँ रोमांस कुछ और देखे के मिलते। ये 100% श्योर है बात। चलो सुनील जी धन्यवाद। वास्तव में उपेंद्र यादव जी के उपराष्ट्रपति जी बन जाए के चाहिए कि फिर संसद के चुनाव लड़े के चाहिए और आगे बढ़े के चाहिए? अहाँ सबके हमारा दोनों के विचार केहन लगलक है, अहाँ अपन विचार, अहाँ सबके विचार केहन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट देम। जय मधेश, जय नेपाल।